अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ऋषा एजुकेशन में। तो आज हम लोग देखेंगे ग्रुप एक्शन। ठीक है, मतलब कि ग्रुप एक्शन का मतलब हम लोग समझते क्या है, मतलब ये होता क्या है एक्चुअली। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा है ग्रुप एक्शन को, और अगर आपने पढ़ा है तो ये चीज़ समझना आपके लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। पर मैं चाहता हूँ कि आप एक इंडिपेंडेंट वे लो, क्योंकि अगर आपको डेफिनेशन अगर याद भी है इसका, अगर आपने ऑलरेडी पास्ट में पढ़ा है, क्योंकि ग्रेजुएशन में भी पढ़ना था थोड़ा बहुत 5th या 6th सेमेस्टर में, तो आपने अगर पढ़ा भी है तो आप उसे भूल जाओ। ठीक है, इंडिपेंडेंट हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या होता है ग्रुप एक्शन। मतलब आप उसके जो आपने पढ़ा है ग्रेजुएशन में उसके स्टेटमेंट्स को, डेफिनेशंस को याद करके इससे मत मिलाओ, वो चीज़ आएगा समझ में, आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा, मैं आपको समझा दूँगा। देखो, सबसे पहले यहाँ पे बात हो रहा है ग्रुप एक्शन, यानी कि कुछ एक्शन का बात हो रहा है। और एक्शन का मतलब क्या समझ में आता है, हम देखते हैं बचपन से कि कोई हीरो एक्ट करता है, यानी एक्शन करता है, धूम धड़ाका करता है। बॉलीवुड में हम एक्शन देखते हैं, हॉलीवुड में एक्शन देखते हैं। तो ये एक्शन जो वर्ड है ये एक्ट से आया है। एक्ट अगर हो रहा है तो वो उस तरह का प्रॉपर्टीज में एक्ट हो रहा है, इसको कॉल्ड एक्शन। इसको हम लोग जनरली उससे रिलेट करते हैं। एक्ट का मतलब कि कोई लड़ाई झगड़ा या फिर ऐसा कोई सीन, तो हम बोलते हैं एक्शन। लेकिन आपको पता होगा क्योंकि एक्टर लोग क्या करते हैं, एक्टिंग, तो इसीलिए वहाँ पे लोग क्या बोला जाता है, इसलिए जब प्रोड्यूसर स्टार्ट करता है तो क्या बोलता है, एक्शन। एक्शन मतलब कि सिर्फ ये नहीं कि मारो पीटो, ऐसे नहीं। एक्शन मतलब कि अपना एक्टिंग स्टार्ट करो। ठीक है, मतलब एक्ट करना स्टार्ट करो। इसका मतलब ये ग्रुप भी जो है, यहाँ पे कौन एक्ट कर रहा होगा, हीरो की जगह पे कौन है, ग्रुप। तो ग्रुप क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है, एक्शन कर रहा है। तो ग्रुप एक्शन किस पे करेगा, सबसे बड़ा बात है। ठीक है, तो ग्रुप एक्शन करेगा किसी सेट पे, कोई भी एक सेट होगा जिस पे ग्रुप एक्शन करेगा। ये ग्रुप इस सेट पे एक्शन करेगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है कि कोई ग्रुप किसी सेट पे एक्शन कैसे कर सकता है, मतलब क्या करेगा वो, ये बड़ा सोचने वाला बात है। तो देखो, इसका मैं आपको एक बहुत ही इंडिपेंडेंट वे देता हूँ सोचने का, आपको मज़ा आएगा। जैसे मान लो कि इससे तो हम लोग बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं, मैट्रिक्स। ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब क्लास 12th से आप पढ़ते आ रहे हो मैट्रिक्स के बारे में। तो यहाँ ले लेते हैं जैसे कि 1 2 3 4 5 6 1 2 5 ऐसे कुछ। तो ये मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, कोई भी एक रैंडम मैट्रिक्स मैंने ले लिया इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा कोई भी एक रैंडम मैट्रिक्स है, इसका नाम मैंने दे दिया P। ठीक है, देखो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो है ये सेट है, मतलब कि कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, इट्स जस्ट एन एलिमेंट। आप बोल सकते हो कि P जो है ये सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो मैंने क्या किया, जस्ट एक रैंडम एलिमेंट लिया मैट्रिक्स का एक 3x3 मैट्रिक्स का एक रैंडम एलिमेंट ही। तो अब देखो और एक चीज़ सोचो कि इस मैट्रिक्स को और मैं एक तरीके से लिख सकता हूँ, अगर चाहूँ तो ऐसे C1 C2 एंड C3। यहाँ पे क्या होगा, C1 मतलब कि ये कॉलम 1, C2 मतलब कॉलम 2 एंड C3 मीन्स कॉलम 3। तो अब इस तरीके से मैंने इसे लिख दिया। अब अगर मैं चाहूँ, या फिर अब अगर सोचो कि मुझे माने कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लिखना है, मुझे क्या करना है, इसे 4 5 6 को पहले लिखना है, फिर लिखना है 1 2 3 एंड देन लिखना 1 2 5। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या कि ये जो दोनों कॉलम्स हैं, यानी कि ये दोनों कॉलम आपस में शिफ्ट हो गए, यानी कि 4 5 6 इधर आ गया, 1 2 3 इधर चला गया। तो अब इसको और एक तरह से सोचिए, इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि C2 C1 C3, मतलब कि C2 इधर आ गया, C1 इधर चला गया, बस एक्सचेंज हुआ है। ये आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, इट्स जस्ट अ मैट्रिक्स। और मैंने क्या किया, एक्सचेंज कर दिया, इसको इधर इसको इधर, ऐसा लिख दिया इस तरीके से। पर इसको देखो तो क्या इसको हम लोग अलग तरीके से सोच सकते हैं। इसको क्या आपको दिमाग में ये चीज़ आ रहा है कि परम्यूटेशन ग्रुप हमने जो पढ़ा था, दैट मीन्स कि आपको कुछ ऐसा लग रहा है ये चीज़ कि जो हमारा ये था ऐसा 1 2 याद करो कि S3 के अंदर अगर हम लोग एलिमेंट लेते हैं, आपको पता है कि 1 2 जो है, 1 2 का जो साइकिल होता है ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, 1 2 का जो साइकिल वो बिलोंग कर रहा है S3 में। ठीक है, आपको याद होगा ये चीज़। और ये करता क्या था, इसमें बिलोंग होता था, और इससे होता क्या था अगर आपको याद हो तो, ये क्या करता था कि 1 2 पे और 2 1 पे, इसका मतलब होता था। तो क्या हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये एलिमेंट इस पे कुछ कर रहा है, इस मैट्रिक्स पे कुछ कर रहा है। क्या कर रहा है कि इसके कॉलम को 1 को कहाँ पहुँचा दिया इसने, 2 पे, और 2 को कहाँ पहुँचा दिया, 1 पे। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे C1 वाला कहाँ पहुँच गया, C2 में, और C2 वाला पहुँच गया C1 में, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है प्रॉपरली। तो यही चीज़ है ये चीज़। ठीक है, मतलब कि ये जो एक एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है, क्योंकि आपको पता है S3 तो एक ग्रुप होता है। तो S3 यानी ग्रुप का एक एलिमेंट हमने लिया, और
एक सेट का एलिमेंट लिया, ये एलिमेंट ग्रुप का एलिमेंट इस पर एक्ट किया। कैसे एक्ट किया कि इसने कॉलम्स को एक्सचेंज कर दिया आपस में, ठीक है। अब इसका हम लोग बहुत ही आई थिंक ये चीज़ समझ में आया होगा आपको। ऐसे ही आप और भी ले सकते हो। अगर आपको परम्यूटेशन ग्रुप याद नहीं है तो आप देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है परम्यूटेशन का वीडियो। स्टार्टिंग के जो 3 लेक्चर्स है वो आप देख सकते हो अच्छे से, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो 1 2 3 है, अब देखो ये इसका मतलब क्या होता है, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि 1 जो है वो 2 पे जाएगा, 2 3 पे और 3 अगेन 1 पे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग इसको लगाएं, मान लो अब ये एक्ट करना चाह रहे, देखो आपको मज़ा आएगा बहुत। ये अब मान लो एक्ट करना चाह रहा, आपको माने कि नहीं अब मुझे इसको एक्ट कराना है इस पे, तो कैसे एक्ट करेगा ये चीज़। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर ये चीज़ इस पे एक्ट करेगा, ठीक है। अभी हम नहीं जानते कि लिखेंगे कैसे, ये सब हम सीखेंगे कि हम इसे प्रिसाइजली कैसे लिखेंगे। पर मेरा बात है कि अगर मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये इस पे एक्ट करे तो कैसे एक्ट करेगा। मतलब ये वाला एलिमेंट लेट से मान लो इसे मैंने सिग्मा नाम दे दिया, तो ये सिग्मा मैं चाह रहा हूँ कि इस पे पी पर एक्ट करे, ठीक है। ये सिग्मा इस पी पर एक्ट करे, तो कैसे एक्ट करेगा। तो क्या करेगा, मैंने आपको बताया था कि ये जो 1 है, ये हम देखेंगे कि 1 जो कॉलम 1 है ये कहाँ जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, 1 को 2 पे पहुंचा रहा है। इसका मतलब कि कॉलम 1 जो होगा मेरा, अब वो कॉलम 2 बन चुका होगा। फिर कॉलम 2 जो है 2 कहाँ जा रहा है, 3 पे। यानी अब जो ये कॉलम 2 होगा ये 3 पे चला जाएगा, यानी कॉलम 3। और फिर ये जो कॉलम 3 है ये कहाँ जाएगा, तो ये हमको देखना पड़ेगा 3 कहाँ जा रहा है इसके थ्रू। ये क्या बोल रहा है, 3 चलो भैया 1 पे आओ, तो ये 1 पे आ गया, दैट इज कॉलम 3 कहाँ गया, कॉलम 1 पे। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो नया मैट्रिक्स हमारा बन के आएगा इसके बाद वो इस तरीके से बनेगा, C2 C3 C1, यानी कि पहले हम लिखेंगे C2 को दैट इज 4 5 6, फिर लिखेंगे C3 को दैट इज 1 2 5 एंड फिर लिखेंगे C1 को 1 2 3। तो ये इस तरीके से हमने लिखा। तो आपको समझ में आ रहा हो, ये बहुत ही प्रिसाइज है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, तो आप इसको छोड़ दो, भूल जाओ। अब जस्ट एक रैंडम अपने से खुद से एक मैट्रिक्स और आप सोचो कि ये तो बहुत ही बच्चा वाला चीज़ है ना, कि मन भी करता है हमें कि क्या हम ये कॉलम को इधर लिख दें, इसको इधर लिख दें, इससे क्या होगा। तो इसी चीज़ को मैथमेटिशियंस ने जस्ट जनरलाइज कर दिया है, ठीक है। क्योंकि मतलब एक प्रिसाइज लिखने का तरीका यहाँ से उन्होंने अरेंजमेंट ढूंढा, और अब इसी के कॉन्सेप्ट्स के थ्रू हम लोग मेन हमारा जो पर्पस होगा वो होगा सिलोस थ्योरम को प्रूव करना। मतलब बोला जाता है कि जिस तरह से लैग्रांजेस थ्योरम आपने पढ़ा होगा कि कोई भी अगर फाइनाइट ग्रुप है तो उसके जितने भी सब ग्रुप होंगे उसका ऑर्डर जो होगा वो हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो वैसे ही सिलोस थ्योरम्स लैग्रांजेस थ्योरम के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही बड़ा वर्ड है, मतलब सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है लैग्रांजेस के बाद सिलोस थ्योरम। उसको हम लोग प्रूव करेंगे इसकी मदद से, ग्रुप एक्शन की मदद से। मतलब यहाँ पे देखो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कैसे जनरलाइज करेंगे, आपको ना बड़ा मजा आएगा नेचुरली देख करके कैसे हम लोग नेचुरली चीज़ों को पिक करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर उससे कैसे एक टूल बना लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इसे हम लोग देखेंगे, बट आपको आई थिंक ये चीज़ समझ में आ रहा होगा मे बी। अभी हम लोग और आगे देखेंगे ये इस पर कैसे एक्ट किया। ऐसे आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो, आप इसको खुद करके देखना, ये आपका होमवर्क है लेट से, कि 1 3 2 इस पर कैसे एक्ट करेगा, ठीक है। वो क्या बनाएगा ये आप बनाना, और अगर आपका बन जाए तो आप मुझे कमेंट करके बताना। तो ये 1 3 2 जो है अगर इस पे एक्ट करेगा तो क्या आएंगे हमारे एलिमेंट्स, ठीक है। और आपको लिखना है कमेंट में, तो आप ऐसे लिख सकते हो जैसे कि ये एक मैटलैब का भी तरीका होता है कि आपको फर्स्ट रो को लिखना है, जैसे 4 1 1 लिखना है, तो आप ऐसे लिख सकते हो 4 1 1, उसके बाद ये सेमी कॉलन दे दो, उसके बाद फिर 5 2 2, फिर उसके बाद सेमी कॉलन 6 5 3, इस तरीके से 6 5 3। तो आप ऐसे कमेंट में लिख सकते हो, इस तरीके से आंसर मुझे भेज सकते हो। तो खैर, तो ये हो गया हमारा एक कॉन्सेप्ट, एक मैंने आपको ओवरव्यू दिया कि ये क्या होता है, और इसको हम लोग और एक तरीके से समझते हैं। क्योंकि देखो एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारा जो कॉन्सेप्ट बना है ना, ये कुछ लोगों ने ऑब्जर्व किया कि ऐसी कुछ चीज़ें हो रही हैं, और वहाँ से फिर उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स को कलेक्ट करके एंड देन फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट किया, कुछ लेमास, थ्योरम्स, प्रूफ्स, एंड देन सब कुछ एक्यूमुलेट होकर के देन फिर उन्होंने एक पर्टिकुलर इस चीज़ के लिए प्रिसाइज डेफिनेशन दिया जो कि मैक्सिमम चीज़ों के लिए काम करता है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग और एक एग्जांपल से और अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे मान लो कि मैं अब लेता हूँ एक ट्राइंगल लेट से, ठीक है। इस ट्राइंगल का वर्टेक्स है ABC, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये सब चीज़। अब देखो कि चीज़ें कैसे जनरलाइज हो रही है, मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। देखो यहाँ पे हम लोग बचपन से ट्राइंगल पढ़ते आ रहे हैं जिसके वर्टेक्स है ABC। हमने क्या किया, जनरली बस इन ABC को कलेक्ट कर लिया एक जगह पे, ठीक है। हमने क्या बनाया, एक सेट बनाया S, और उस सेट में हमने A को भी रख लिया, B को भी रख लिया, C को भी रख लिया। इसका मतलब हमने पढ़ा है बचपन से क्या, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। तो इट्स अ वेल डिफाइंड, दिस सेट इज वेल डिफाइंड, व्हाई, बिकॉज यहाँ पे पता है A है, B है, C है, यहाँ पे हमने फिक्स एलिमेंट्स लिखे हैं।
फिर बात क्या आता है कि ये डिस्टिंक्ट होना चाहिए, सब डिस्टिंक्ट भी है तो इट्स अ सेट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस कलेक्ट हमने कर दिए इन चीज़ों को, वर्टेक्स को, इस ट्राइंगल का। अब बात है कि हम क्या करेंगे, एक ग्रुप सोचेंगे, ठीक है, मतलब कि ग्रुप भी नहीं, जस्ट हम क्या करना चाह रहे हैं, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, आप भी सोचोगे तो क्या चाहोगे कि इसको रोटेट करें, मतलब कि कुछ लाइक ऐसा हो कि ये ए चला जाए बी पे, बी चला जाए सी पे, सी चला जाए पे, क्या ऐसा कुछ हो सकता है अगर आप सोचो तो? क्योंकि अगर ए बी पे भी चला जाएगा और बी सी पे, ऐसा भी तो, लेकिन ट्राइंगल तो वही रहेगा, ट्राइंगल में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कैसे जनरलाइज करेंगे, मतलब कि कैसे एक प्रॉपरली लिखेंगे और ग्रुप एक्शंस वगैरह कैसे बनाएंगे? तो देखो एक चीज़ बड़ा मस्त चीज़ कि जी अगर हम लोग एक काम करें, जी के अंदर हम लोग आइडेंटिटी ले R120 ले और R240 ले। देखो ये क्या चीज़ है R20 R240, मैं समझाता हूँ आपको। R120 का मतलब हुआ कि रोटेट कर रहे हैं अलॉन्ग, मतलब कि 120 डिग्री से, और हम लोग एक फिक्स अपना एंगल ले लेते हैं कि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 120 डिग्री, मतलब क्या कि इसको अगर हम लोग 120 डिग्री से रोटेट करें तो क्या होगा, ये इधर चला जाएगा, क्योंकि 120 डिग्री आपको पता है कि इस तरीके से ऐसा होता है, ये चीज़ ऐसे, ये वाला 120 डिग्री होता है हर एक, 120 120 एंड 120। अगर हम लोग इक्विलेटरल ट्राइंगल ले रहे हैं तो ये क्या होगा, ऐसे ऐसे हम लोग जस्ट शिफ्ट करेंगे इसको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये चीज़ जो है ये एक ग्रुप बनाता है, ये आप देख सकते हो बहुत ही प्रॉपरली। अब इस तरह से देखो क्या लिस्टेबल बनाओगे, मतलब ग्रुप के लिए हमारा होना क्या चाहिए, सबसे पहला क्लोज्ड होना चाहिए, और फिर हमें ये भी डिफाइन पता होना चाहिए कि इसके एलिमेंट्स आपस में ऑपरेट कैसे करेंगे। तो जैसे लेट से मैं लिखता हूँ R120 एंड R240, इसका मतलब क्या? तो R120 एंड R240 का मतलब हुआ कि पहले हम इसको ट्राइंगल को 120 डिग्री से रोटेट करेंगे एंड देन 240 डिग्री से। तो आपको पता है कि अगर पहले 120 डिग्री से करें और अगेन 240 से, तो देखो 120 से करेंगे तो ए कहाँ आएगा, यहाँ पे, और 240 से करेंगे तो फिर अगेन यहाँ पे पहुँच जाएगा, ये सब अपनी अपनी जगह पे पहुँच जाएगा। या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि 120 और प्लस 240 360, तो R360 क्या हो जाएगा, 0, अगेन वहीं पे एलिमेंट आ जाएगा आइडेंटिटी। तो इस तरह से हम लोग ऑपरेट करा सकते हो। तो आप इस तरह से, आपका काम है ये चीज़, आप इस तरह से बना करके देखना R120 R240, फिर यहाँ पे वैसे ही E R120 और R240। अब देखो जैसे ही आप E को E से कराओगे तो E आएगा, E को R120, E मतलब क्या हो गया, 0 डिग्री, इसको आप R0 भी बोल सकते हो, ठीक है, R0 बोलो, R360 सब बराबर है। तो यहाँ पे आप ये समझ लो, चलो R0 मतलब कि 0 डिग्री से घुमाना है। तो आपको पता है कि 0 डिग्री से अगर घुमाएंगे, अगर किसी भी चीज़ को रोटेट ही नहीं करेंगे तो वही रहेगा R0 ही। R0 को R120 तो 120, इसका तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है 0 डिग्री से घुमाने का, तो ये 240 रहेगा। फिर R120 को R0 से रोटेट करेंगे तो ये 0 डिग्री एंगल, तो ये 120, R120 तो R240, फिर R120 और R240, यानी कि पहले हमने 120 डिग्री से घुमाया ट्राइंगल को, फिर 240 डिग्री से, यानी कि R360 मतलब कि 0, क्योंकि आपको पता है 360 डिग्री अगर घूमेगा तो फिर से सब अपने सेम पोजीशन पे आ जाएगा। वैसे R240 जब R0 पे लगेगा तो सेम ही रहेगा एंगल। वैसे R240 जब R120 पे होगा, मतलब कि पहले हमने क्या किया, 240 डिग्री से रोटेट किया, यानी इसको 120 और 240, यानी यहाँ पे हम आ गए, क्योंकि ये 240 डिग्री है तो हम पहले इसको घुमा के यहाँ पे आ गए 240, गेन हमने 120 डिग्री रोटेट किया, तो फिर से वही सेम पोजीशन, यानी कि R0। और जब हम R240 को R240 से करेंगे, दैट मीन्स R480, एंड 480 में पता है 360 डिग्री में तो अपने पोजीशन पे वो आ गया था, यानी 120 डिग्री और रोटेट किया होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये क्लोज्ड है। आप चेक भी कर सकते हो 2-3 एग्जांपल्स लेकर के कि एसोसिएटिव होगा, क्योंकि ये फंक्शन की तरह ही बिहेव कर रहा है। एंड हम लोग को पता है कि कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस जो होते हैं वो एसोसिएटिव इन नेचर होते हैं। मतलब कि कोई भी अगर हम लोग अगर कोई फंक्शन है तो यहाँ पे F1 F2 F3 अगर आपको 3 को ऑपरेट कराना है तो आप पहले इसको ऑपरेट कराओ, चाहे F1 F2 F3 को ऑपरेट करो, बात बराबर है, तो वो एसोसिएटिव होगा। आइडेंटिटी हमें मिल गया है, दैट इज़ R0। देखो यहाँ से भी आप देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो, सेम है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्वर्स सबका एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कि कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं जिससे कि वो R0 आ जाए। देखो R0 के लिए R0 ही है उसका आइडेंटिटी, R120 के लिए R240 है, क्योंकि R120 इंटू R240 कितना दे रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट R0, तो यहाँ इन्वर्स भी मिल रहा है। R240 के लिए R120 अगर आप देखो तो R0 बना रहा है इसको, क्योंकि हमें पता है कि AB इक्वल्स टू अगर आइडेंटिटी आए तो हम लोग बोलते हैं B इज़ द इन्वर्स ऑफ ए। तो यहाँ पे क्योंकि R240 और R120 को ऑपरेट कराने पे 0 आ रहा है, इसका मतलब कि R240 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, R120। तो ये चीज़ हो गया, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो है हमारा एक ग्रुप है, ये मैंने प्रूव भी कर दिया।
अब देखो ये कितना मज़ेदार है कि ये कैसे एक्ट करेगा इस पर, ठीक है। जबकि मैंने अभी आपको कोई भी डेफिनेशन भी नहीं दिया, मैं जस्ट आपको एक बताना चाह रहा हूँ कि चीज़ें कैसे, ये चीज़ क्यों डिराइव हो और क्या हो रहा है इससे। अब ये चीज़ हो गया। अब देखो ये जो ग्रुप है इस पे एक्ट करना चाहता है तो कैसे एक्ट करेगा। मान लो ये R120 इसका एक एलिमेंट है, वो B पे एक्ट करना चाहता है। इसको हम लोग स्टार से दिखाते हैं, मैं अभी बताऊंगा कैसे और क्या होता है। तो हम लोग ले लिया स्टार, मतलब ऐसे स्टार है ये ग्रुप एक स्टार है जो कि सेट पे एक्ट कर रहा है, सेट के एलिमेंट पे। तो ये B पे एक्ट करेगा। इसका मतलब क्या है कि ये B को कहाँ पहुँचा देगा, आपको पता है 120 डिग्री से रोटेट करना है और हम लोग ले रहे हैं कौन सा एंगल, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस तरीके से। तो ये B कहाँ पहुँच जाएगा अगेन, A पे, यानी कि ये क्या आ जाएगा सिंपली A। उसी तरीके से मान लो कि R240 को हमने कराया C पे, तो R240 जब C पे एक्ट करेगा तो क्या होगा, यानी कि R240 जब C पे एक्ट कर रहा है, C का है हमारे यहाँ पे 240, यानी पहले यहाँ तक आए तो 120 डिग्री, फिर आए तो 240 डिग्री एंड 240 डिग्री, यानी कि यहाँ पे आ गए पोजीशन A पे। तो देखो ये जो R120 स्टार B आ रहा है वही R240 स्टार C आ रहा है। फिर ऐसे ही आप निकाल के देख सकते हो। तो इस तरीके से ये ग्रुप इस पे एक्ट कर रहा है। ये मैंने आपको एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रॉपर इसका डेफिनेशन। तो ये है हमारा ग्रुप एक्शन का डेफिनेशन। ये क्या बोलता है कि अगर G कोई भी ग्रुप हो, A कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हो, मतलब A कोई भी नॉन एम्प्टी सेट एंड G बी अ ग्रुप, जो कि हमने अभी देखा था कि जब भी ग्रुप एक्शन का बात होगा तो एक ग्रुप होगा, एक सेट होगा, ग्रुप सेट पे एक्ट करेगा। तो इसके लिए ग्रुप और सेट तो होने चाहिए। तो हमने G लिया ग्रुप को, A लिया सेट को, देन G सेट टू एक्ट ऑन A। G को बोलेंगे कि ये A पे एक्ट कर रहा है कब, जब देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन फ्रॉम G क्रॉस A टू A। मतलब कि हमने क्या किया, G लिया, G का एक एलिमेंट, A का एक एलिमेंट लिया और ये एक्ट कराया जा रहा है, और एक्ट कराने के बाद जो एलिमेंट अल्टीमेटली आना चाहिए वो A के अंदर से आना चाहिए। जैसे कि आपने भी देखा होगा जब हमने ट्राइंगल का वर्टिसेस लिया था ABC, तो इस ABC को लेके हमने क्या किया था, इस पे एक्ट कराया था इसको, यानी कि सिग्मा 1 2 को, लेट से इस तरीके से। और ये जब हमने 1 2 को इस पे एक्ट कराया था तो हुआ क्या था हमारा, ये 1 2 जब इस पे एक्ट कर रहा था किस पे, दैट इज A पे, तो क्या हो रहा था, सॉरी 1 मिनट, देखो ये कन्फ्यूज़न है थोड़ा, मतलब कि यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मतलब इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये चीज़ डिफाइनेंस भी होना जरूरी है। मतलब यहाँ पे 1 2 को इस पे कैसे एक्ट कराओगे, अगर हम कराएंगे 1 2 को तो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तब इसका मतलब 1 2 पे गया, 2 1 पे गया। बट मैंने जो आपको बताया था मैं वही बताता हूँ सिंपली। हमने लिया था जैसे R120 एक्ट कर रहा है A पे, तब अगर यहाँ पे एक चीज़ देखो, R120 जब A पे एक्ट कर रहा था दैट मीन्स ये 120 डिग्री, तो यहाँ से अगर मैं ABC ऐसे नहीं ले, या मैं ऐसे ही लेता हूँ, चलो ABC, तो क्या होगा, अगर ये 120 डिग्री होगा तो A कहाँ आ जाएगा, B में, यानी R120 जब A पे एक्ट करेगा देन इट विल गिव B। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, हमने R120 कहाँ से लिया, ग्रुप का एक एलिमेंट है क्योंकि हमारा एक ग्रुप बना रहा था R0 R120 R240। A हमने कहाँ से लिया, सेट से। ये A और ये A डिफरेंट है, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब चलो हम यहाँ कुछ अलग ही ले लेते हैं, PQR ले लेते हैं पॉइंट्स, जिससे आपको समझ में आएगा। नहीं तो ये कन्फ्यूज़न हो सकता है कि ये A और ये A इक्वल है, ये कुछ एलिमेंट्स है सेट के, ठीक है। सेट जो है आपका A वो इस तरीके से है, इसके अंदर कलेक्शंस है वर्टिसेस, PQR के वर्टिसेस कलेक्टेड हैं। हमने क्या किया, इससे एक एलिमेंट उठाया, लेट से P, और उस पर R120 लगाया तो हमें क्या मिल गया, Q। मतलब कि हमने R120 पे, मतलब P पे R120 लगाया तो हमें क्या मिल गया, Q। तो इसका मतलब क्या है, Q कहाँ का एलिमेंट है, देखो ये है G का एलिमेंट, ये है A का एलिमेंट, सेट का एलिमेंट, और रिटर्न जो आ रहा है वो भी सेट का ही एलिमेंट आ रहा है। तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि G क्रॉस A से A में डिफाइंड होता है एक फंक्शन। मतलब यहाँ जो हम फंक्शन लगा रहे थे दैट इज स्टार, वो क्या कर रहा था कि एक एलिमेंट ले रहा था G से, एक एलिमेंट ले रहा था A से, और रिटर्न में दे रहा था एलिमेंट अगेन सेट का। तो अब देखते हैं इसको हम लोग समझते हैं अच्छे से। तो ये हमारा डेफिनेशन क्या है कि ये चीज़ हो गया सेटिस्फाइंग, दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अभी हम लोग ना यहाँ पे एक चीज़ देख नहीं रहे थे बट ऑटोमेटिकली वो दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था। मैं बताऊंगा आपको कि उसमें भी वो कंडीशन कैसे सेटिस्फाई कर रहा था। क्या है, E स्टार A इक्वल्स टू A, मतलब कि आइडेंटिटी देखो, आप अगर सोचोगे यहाँ पे देख करके तो बहुत ही नेचुरल लगेगा ये, तो कि इसमें क्या बड़ा बात है, हम तो आइडेंटिटी ऑलरेडी लेते हैं और A पे एक्ट कराते हैं तो आइडेंटिटी ही, मतलब A ही आता है, आइडेंटिटी का काम ही है ये। पर आप एक चीज़ नोटिस करो कि ये जो है ना A, ये G से नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है। मतलब कि ये नहीं है कि E स्टार और G का एलिमेंट इक्वल्स टू G, मतलब G वो वाला नहीं है जो आप पढ़ते हो, E G इक्वल्स टू G आता है, यानी कि 1 टाइम्स
अगर रियल नंबर का कोई एलिमेंट लेते हैं 5 तो 1 इंटू 5 ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो G है वो ग्रुप का एलिमेंट होता था, बट ये जो A है ये कोई भी सेट का एलिमेंट है। सेट के पास हमारे पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब कि सेट के स्ट्रक्चर इन द सेंस कि उसके पास उसमें ऐसा कुछ नहीं कि उस सेट के अंदर आप एडिशन लगा सकते हो, मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हो, तो यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि एलिमेंट्स उसी के अंदर रहेंगे। इवन आप सेट के अंदर आइडेंटिटी वगैरह किसी भी चीज़ का बात नहीं कर सकते हो। पर अगर ऐसा होने लग जाए कि आइडेंटिटी जो हो, ग्रुप का आइडेंटिटी, वो सेट के लिए भी आइडेंटिटी की तरह बिहेव करने लग जाए, सेट के एलिमेंट के लिए। देखो ये ई क्या है, इस पे लग रहा है स्टार ए पे, मतलब ई जो है वो ए पे स्टार के थ्रू एक्ट कर रही है, एक्ट का नोटेशन है। तो ई जो है वो आइडेंटिटी अगर ए पे एक्ट कर रहा है जो कि ग्रुप का एलिमेंट मतलब सेट का एलिमेंट है, तो देखो दे क्या रहा है बदले में, ए ही दे रहा है। यानी कि ये ई इस सेट के लिए भी आइडेंटिटी की तरह बिहेव कर रहा है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो ये कंडीशन पहला सेटिस्फाई करना चाहिए। दूसरा कंडीशन कि अगर हम एक काम करें G2 स्टार ए, यानी कि G2 एक्ट करे ए पे और फिर हम क्या करा दें, G1 को भी एक्ट करा दें। यहाँ पे जो रिटर्न एलिमेंट है आपको पता है कि G2 स्टार ए करेंगे तो हमारा एलिमेंट कहाँ जाएगा, तो एलिमेंट ऑब्वियस बात है, हमने अभी ये बताया कि जब भी ग्रुप एक्ट करेगा सेट पे तो सेट पे ही रखेगा एलिमेंट, सेट के ही होंगे। तो यहाँ पे जो एलिमेंट है ये सेट का ही होगा। तो अब इस सेट के एलिमेंट पे फिर G1 लगेगा तो अगेन सेट का ही एलिमेंट आएगा। बट इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं लिखने का तरीका, दैट इज इन दोनों को पहले ऑपरेट कराएंगे, दैट इज G1 G2 एंड देन फिर लिखेंगे स्टार है, ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कि G1 G2 मतलब कि ग्रुप के बीच में जो कॉम्पोजिशन है वो लगेगा एंड देन फिर स्टार है, मतलब कि इट्स जस्ट लाइक एसोसिएटिविटी, बट इट्स नॉट एसोसिएटिविटी, इट्स जस्ट लाइक एसोसिएटिविटी। ठीक है, कि ये क्या हो रहा है, ये G1 G2 यहाँ पे लग रहे हैं और ये स्टार ए, क्योंकि आपको पता है एसोसिएटिविटी जब लोग लिखते थे तो यहाँ पे हमारा होता क्या था कि इस तरह से अगर होता एसोसिएटिविटी तो ऐसा होता G1 स्टार G2 स्टार ए, ऐसा आना चाहिए था। क्योंकि आपको पता है कि एसोसिएटिविटी के केस में क्या होता था कि ए बी सी अगर हमारे 3 एलिमेंट है और उसको हम ऐसे ऑपरेट करा रहे हैं तो यहाँ पे ए बी को पहले ऑपरेट कराएं चाहे बी सी को ऑपरेट कराएं, बात बराबर है। पर यहाँ पे वो चीज़ नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हमारा ये चीज़ G1 के बीच में स्टार लग ही नहीं सकता है, क्योंकि आपको पता है स्टार किसके बीच में लग रहा है, ग्रुप और सेट के बीच में। बट ग्रुप के एलिमेंट के बीच में तो स्टार लगेगा नहीं, ग्रुप के बीच में ग्रुप का कॉम्पोजिशन होगा तो यहाँ ग्रुप का एलिमेंट आएगा। लेकिन अब ग्रुप के एलिमेंट के साथ ग्रुप का एलिमेंट जो आया उसको हम स्टार लगा सकते हैं ए के साथ, यानी सेट के एलिमेंट के साथ, यानी एक्ट का जो कॉन्सेप्ट है। तो अगर ये दो कंडीशन सिंपली सेटिस्फाई कर रहा है कोई ग्रुप और सेट फॉर ऑल G1 G2 बिलोंग्स टू G एंड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, हर एक सेट के एलिमेंट के लिए और हर एक ग्रुप के एलिमेंट के लिए G1 G2 के लिए, तो दिस मैपिंग स्टार, ये जो मैपिंग होगा स्टार इज कॉल्ड ग्रुप एक्शन ऑफ G। ग्रुप एक्शन हम इसको बोलेंगे, इस स्टार को हम लोग बोलेंगे कि ये ग्रुप एक्शन है किसका, G का। या फिर इसको हम लोग और एक बोल सकते हैं कि G एक्शन ऑन ए, ये नाम है, ये आप याद कर लो अच्छे से, G एक्शन ऑन ए, यानी कि इसको बोलेंगे कि G एक्शन है किस पे, ऑन ए पे, सेट पे G एक्शन है। ठीक है, मतलब कि एक ये हीरो है अपना, ये एक्ट कर रहा है, मतलब कि G का एक्शन है ऑन ए पे एक्ट कर रहा है। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्शन ऑन द लेफ्ट। हम लोग इसको लेफ्ट एक्शन भी बोलते हैं। क्यों? ये डिपेंड करता है कि ग्रुप कहाँ है। ग्रुप लेफ्ट साइड से आ रहा है, मतलब हीरो लेफ्ट साइड से आ रहा है स्टेज पे, मान लो सेट हमारा स्टेज है, तो हीरो अगर लेफ्ट साइड से आ रहा है देन इट विल बी लेफ्ट एक्शन। राइट से आए तो राइट एक्शन। इसी तरह से देखो, सो वी कैन ऑल्सो डिफाइन द एक्शंस ऑन द राइट। जो हीरो होगा वो राइट से भी आ सकता है। अब देखो कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि ऊपर से भी आएगा नीचे से भी आएगा, तो ये इसमें कोई लॉजिक नहीं, मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ ये चीज़। तो इसीलिए लेफ्ट से और राइट से हम मान के चलते कि हम इस तरीके से काम करें, या तो वो लेफ्ट से अप्रोच करेगा या राइट से। ठीक है, तो ये हमारा तरीका होगा। तो इसको हम लोग देखते हैं कि अब ये लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट क्या होगा, मतलब राइट से कैसे एक्ट करेगा। तो अब हम लोग समझते हैं कि राइट एक्शन क्या होगा। जैसे अभी तक हमने देखा था लेफ्ट एक्शन, एक ग्रुप लेफ्ट साइड से एक्ट कर रहा था एक सेट पे, G क्रॉस ए इक्वल्स टू ए, G क्रॉस ए से हम लोग ए पे जा रहे थे, तो देन दैट एक्शन ऑफ ग्रुप ऑन ए वाज सेड टू बी लेफ्ट एक्शन। सो नाउ वी विल सी द राइट एक्शन। राइट एक्शन का मतलब कि एक सेट है उस पर G एक्ट कर रहा है फ्रॉम राइट साइड। ओके, देन दिस एक्शन इज कॉल्ड द राइट एक्शन। कैसे? जब वो सेटिस्फाई करे कंडीशन को। क्या कंडीशंस होगा? अगेन दैट टू कंडीशंस, ए लेंगे यहाँ से, ई लेंगे आइडेंटिटी, और ए स्टार ई अगर ए देने लग जाए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, एंड द सेकंड कंडीशन इज ए स्टार G1 स्टार G2 इक्वल्स टू ए स्टार। अब ऐसे क्यों लिख रहे हैं? तो ये हमें, क्योंकि हम अगर इस तरह से लिखेंगे तो ये एलिमेंट होना चाहिए इससे और ये एलिमेंट होना चाहिए इसके अंदर से। ये ओवरऑल कहाँ जाएगा? सेट के अंदर, फिर सेट का एलिमेंट और फिर ग्रुप का एलिमेंट, क्योंकि सेट और ग्रुप फिर कहाँ जाएगा? सेट पे। तो ओवरऑल आएगा सेट के अंदर। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? सेकंड कंडीशन ए स्टार, इन दोनों को पहले ऑपरेट करा देंगे आपस में। तो G1 G2 फॉर ऑल G1 G2 बिलोंग्स टू G एंड ए बिलोंग्स टू ए। इट इज़ वेरी सिमिलर टू लेफ्ट एक्शन ऑफ G ऑन ए।
वही है सेम चीज़, बस राइट साइड से एक्ट कर रहा है ग्रुप ऑन ए। अब नोट देखो यहाँ पे आपको एक कंडीशन ऑब्जर्व करना है कि ये जो स्टार होगा इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। वाई? बिकॉज बाइनरी ऑपरेशन लोग किसको बोलते थे, जब एक मान के चलो कि जब हम लोग क्या बोलते थे कि कोई भी हम लोग एक सेट से एलिमेंट लें और दूसरा सेट से एलिमेंट लें और दोनों को आपस में ऑपरेट कराएं और वो उसी के अंदर आ जाए, तो हम लोग बोलते थे कि जो उस दोनों के बीच में ऑपरेशन लग रहा है दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड द बाइनरी ऑपरेशन। इस मीन्स मतलब क्लोज्ड का बात होता था कुछ। बट यहाँ पे आप अगर एक चीज़ देखो तो हम क्या कर रहे हैं कि एक सेट से एलिमेंट उठा रहे हैं देन ग्रुप से एलिमेंट उठा रहे हैं, पर दोनों को जब ऑपरेट करा रहे हैं तो एलिमेंट सेट का आ रहा है, मतलब यहाँ पे वो बाइनरी वाला बात नहीं है, ठीक है। मतलब ये स्टार जो है बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ये कब होता है, जब हम सेम सेट से ऐसे जी क्रॉस जी से डिफाइन करें तो अगेन एलिमेंट जी में आता, तो हम लोग बोल सकते थे, जो कि हम लोग देखते हैं ऑलरेडी आपके इन सब केसों में। जब हम लोग ग्रुप को डिफाइन कर रहे थे तो वहाँ हम लोग बाइनरी ऑपरेशंस लेते हैं जो जी के बीच में होता है, क्यों? क्योंकि हमने जी के अंदर से एक एलिमेंट उठाया, फिर जी के अंदर से एक एलिमेंट उठाया, दोनों को ऑपरेट किया और हमारा एलिमेंट जी के अंदर है, तो उस तरह के ऑपरेशंस को हम लोग बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। बाई देखो, ये बाई का मतलब ये है कि दो को उठाओ और उसी के अंदर से तीसरा मतलब जो आए, जो कम्प्लीटली एक आए वो उसी के अंदर से आए। जैसे नेचुरल नंबर में हम लोग देखते हैं एडिशन बाइनरी ऑपरेशन होता है, क्यों? क्योंकि आप ऐड करोगे किसी भी दो नेचुरल नंबर को तो उसी के अंदर आएगा। पर ये स्टार ऐसा नहीं है, ठीक है। और हम लोग ऐसा भी केस पढ़ेंगे जबकि हमारा ये जो सेट है, ये सेट हमारा ग्रुप हो जाएगा, मतलब हम लोग सेट की जगह पे ग्रुप को ले लेंगे। ये बहुत ही स्पेशल केसेस है और यही हम लोग यूज़ करेंगे और इसी चीज़ से हम लोग प्रूव भी करेंगे आगे सीलोस थ्योरम के कॉन्सेप्ट्स भी। बट हम लोग इसको जनरली ड्राइव कर रहे हैं कि अगर हमें ज़रूरत पड़ा तो हम इस तरह से भी लेंगे, ए क्रॉस जी से ए में, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या बताया, ए को हम लोग जी भी ले सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि ग्रुप भी एक सेट होता है, तो ये भी हम लोग ले सकते हैं। तो ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स इसके और अच्छे से समझते हैं। तो हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल्स ग्रुप एक्शंस के कुछ एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे जो ग्रुप एक्शन है, एक ग्रुप एक्शन को हम लोग बोलते हैं ट्रिवियल ग्रुप एक्शंस, ठीक है। जैसे कि हमारा ट्रिवियल सब ग्रुप होता था जिसमें सिर्फ आइडेंटिटी होता था, वैसे ट्रिवियल ग्रुप एक्शन मतलब ये जिस तरह का जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये ग्रुप एक्शन हमेशा ग्रुप एक्शन होगा, चाहे कोई भी जी हो कोई भी ए हो, ये फिक्स है। किस तरह का एक्शन, अगर मान लेते हैं लेट जी कोई भी ग्रुप हो, ए कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हो, तो डिफाइन हम स्टार को किस तरह से कर रहे हैं, जी क्रॉस ए से ए में जी स्टार ए इक्वल्स टू ए, मतलब कि जी स्टार ए ऑलवेज अगर ए दे, ठीक है, मतलब कि इस जी से कोई भी आप जी लो, अगर जी स्टार ए अगर ए दे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए एंड जी बिलोंग्स टू जी, तो इस तरह के ये जो इस तरह का ग्रुप एक्शन होता है इस कॉल्ड द ट्रिवियल ग्रुप एक्शन, ठीक है। इसको हम लोग प्रूव करते हैं कि क्यों ये होता है ग्रुप एक्शन। तो दो कंडीशन दिखाएंगे कि ई स्टार ए इक्वल्स टू ए आएगा और जी1 स्टार जी2 स्टार ए इक्वल्स टू क्या आएगा, यह आपका आएगा जी1 जी2 स्टार है, तो ये हमें दिखाना जी1 जी2 स्टार है दोनों इक्वल आएगा, तो ये हम चेक करते हैं। तो ई स्टार ए आपका ए क्यों आएगा, क्योंकि हमें पता है कि आप यहाँ पे जी की जगह पे कुछ भी लो, ये क्या आएगा, ई लो, एफ लो, जी लो, कुछ भी लो, कोई भी जी का अगर एलिमेंट लोगे, ई भी तो जी का ही एलिमेंट है, तो ई स्टार ए हमेशा ए देगा। तो यहाँ से आपका ट्रिवियल ही आ गया कि ई स्टार ए इक्वल्स टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, तो इसी कंडीशन से आ गया और यही चीज़ तो हमें दिखाना था ग्रुप एक्शन के लिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, जी1 स्टार जी2 स्टार है, इसे हमें क्या दिखाना है कि जी1 जी2 स्टार है दोनों बराबर आएगा। आपका ये सेकंड जो आपको सिर्फ याद रखना है, जो हमारा ग्रुप एक्शन का डेफिनेशन है, ये हमारा डेफिनेशन है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये जी1 की जगह पे जी1 स्टार, अब ये जी2 स्टार है, देखो ये क्या बनेगा, तो यहाँ से जी2 स्टार ए बनेगा, तो यहाँ पे ए आ गया। अब फिर ये जी1 स्टार ए क्या बनेगा, तो देखो आपका कोई भी जी हो स्टार लगाओगे ए से तो ए ही आएगा, तो जी1 स्टार ए भी क्या बनेगा, ए। फिर उस तरह से हम लोग जी1 जी2 स्टार देखेंगे, ए क्या आएगा, तो ये जी1 जी2 भी तो ग्रुप का ही एलिमेंट है और कोई भी ग्रुप का एलिमेंट को अगर आप स्टार ए करोगे तो वो ए ही आएगा। देखो जी1 जी2 स्टार ए इक्वल्स टू ए फॉर ऑल जी1 जी2 बिलोंग्स टू जी, तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि ये सेटिस्फाई कर रहा है इस तरह का एक्शन। तो आपको याद रखना है दिस एक्शन इज कॉल्ड द ट्रिवियल एक्शन। अगर जी स्टार ए इक्वल्स टू ए आएगा तो दिस टाइप ऑफ एक्शन इज कॉल्ड द ट्रिवियल ग्रुप एक्शन। अब हम लोग को आता है एक्शन बाय कॉन्जुगेशन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्शन बाय कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो ये क्या होता है, अगर हमारा सेट ए भी जी हो, मतलब कि हमारा अब जो एक्शन हो वो कुछ इस तरह से हो, जी क्रॉस जी से जी में, तो हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं इस स्टार को, जी स्टार ए इक्वल्स टू जी ए जी इनवर्स, इस तरीके से हम लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको, फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी एंड ए बिलोंग्स टू ए के लिए, मतलब इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे कि ये हमारा ग्रुप एक्शन है। उसके लिए फिर अगेन दो कंडीशन, दैट इज ई स्टार ए और ये वाला जी1 जी2 स्टार ए वाला। तो देखो ई स्टार ए अगर हम लगाएंगे तो क्या आएगा, ई ए ई इनवर्स, हमें पता है ई इनवर्स क्या आएगा, ई और ए क्या आएगा, अगेन ए और ई अगेन ए, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे बीच में जो ऑपरेशन हो रहा है ये ग्रुप का ऑपरेशन है, क्योंकि ए के अंदर भी एलिमेंट तो जी से ही है, तो ये हमारा ए हो जाएगा, यानी कि ई स्टार ए इक्वल्स टू ए आ गया। नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है कि जी1 स्टार जी2 स्टार ए इक्वल्स टू
G1 G2 स्टार है। तो देखो ये मैंने यहाँ पे समझा दिया है, आप देख सकते हो फटाफट। देखो G2 स्टार है को आप क्या लिख सकते हो, G2 है G2 इनवर्स, ये तो होता ही है, यहाँ से हमने लिया है, ये इस तरीके से होगा, तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, फिर यहाँ स्टार लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, G1 ये बीच वाला एलिमेंट, फिर G1 इनवर्स, जिस तरह से हमने यहाँ पे डिफाइन किया है कि G लिख के फिर A फिर G इनवर्स लगाना है, सेम वो मैंने लिखा। अब देखो इसको अगर हम लोग साथ में रखें तो क्या हो जाएगा, G1 G2, उसके बाद फिर ये हमारा स्टार बन जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे A है सेट का एलिमेंट है और फिर ये ग्रुप का एलिमेंट। और आप देखो कि सॉरी, क्योंकि हमने तो यहाँ पे ऐसे ही लिया, ग्रुप के एलिमेंट को लिया, तो यही हो जाएगा। देखो इस फॉर्म में आ गया G1 G2 A, G1 G2 का इनवर्स, क्योंकि G2 इनवर्स G1 इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, G1 G2 का इनवर्स। तो ये यहाँ पे हम लोग को क्या बन जाएगा, G1 G2 स्टार A, क्यों, क्योंकि G1 G2 स्टार A जब आप निकालोगे तो क्या आएगा, G1 G2 A G1 G2 इनवर्स। तो ये क्या आ गया, G1 G2 स्टार A, मतलब ये दोनों इक्वल आ गए, देखिए ये वाला और ये वाला। इसका मतलब ये सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर गया, तो ये हमारा हो गया कॉन्जुगेशन, एक्शन बाय कॉन्जुगेशन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद रखना, एक्शन बाय कॉन्जुगेशन, इसको हम लोग बहुत टाइम यूज़ करेंगे। तो हम लोग देखते हैं अपना ग्रुप एक्शन का एग्जाम्पल। तो देखो ये देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा ये एग्जाम्पल, ठीक है, बट मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा। हमने क्या किया है, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम ग्रुप एक्शन की बात करेंगे तो हमारे पास तीन चीज़ें होनी चाहिए। पहला हमारा ग्रुप, देन सेकेंड हमारा सेट, एंड द थर्ड वन इज मैपिंग, ये वाला ग्रुप एक्शन। तो हम क्या करेंगे, हम एक ग्रुप लेते हैं दैट इज S3, दैट इज अ परम्यूटेशन ग्रुप ऑन 3 सिंबल्स। अब ये A हम एक सेट लेते हैं M3R। इस M3R का मतलब क्या होगा, ये M3R जो है ये सारे 3x3 मैट्रिक्स का कलेक्शन को हम बोलते हैं M3R। मतलब M3R के अंदर क्या होगा, सारे मैट्रिक्स होंगे A सच दैट कि ऑर्डर ऑफ A, मतलब कि A इज अ मैट्रिक्स, A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। तो इसका जस्ट ये कलेक्शन है, तो ये मैंने लिए A की जगह पे। और हम स्टार जो मैपिंग वो कैसे डिफाइन करेंगे, S3 क्रॉस M3R से। M3R जैसे मैंने आपको बताया था कि G क्रॉस S से S में डिफाइंड होता है ये चीज़, तो ये हम लिख दिया। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ होगा कैसे, मतलब कि ये सिग्मा लगेगा किस पे, इस पे मैट्रिक्स पे। देखो ये मैट्रिक्स का ये मैंने क्या किया, सिग्मा लिया इसके अंदर से और ये वाला मैट्रिक्स लिया इसके अंदर से। ये कोई भी स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन नहीं है मैट्रिक्स का, ये जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे पूरे मैट्रिक्स को लिखने के बजाय मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3 लिख दिया, ठीक है। ये सिग्मा इस पे एक्ट कर रहा है, कैसे एक्ट करेगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि जनरली सिंपल होगा क्या, यहाँ पे 1 पे सिग्मा एक्ट करेगा तो हो जाएगा C सिग्मा 1, फिर हो जाएगा C सिग्मा 2 एंड देन हो जाएगा C सिग्मा 3, ठीक है। जैसे इसका मैं अगर आपको एग्जांपल देके समझाऊँ, लेकिन सिग्मा हम लोग ले सकते हैं लेट से 1 2 3, और जैसे कि मैं मैट्रिक्स ले लेता हूँ, लेट से कि हमारा एक मैट्रिक्स है P, उस मैट्रिक्स को हम लोग ले लेते हैं लाइक 1 2 1 0 5 1 -1 4 2, इस तरह से हमने कुछ ले लिया, एक एग्जांपल, रैंडम एग्जांपल। अब देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसको हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे इस पूरे को C1, फिर इस पूरे को हम मान लेंगे C2 और इस पूरे को हम मान लेंगे C3, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही सिग्मा इस पे एक्ट करेगा इस मैट्रिक्स पे, तो होगा क्या, सिग्मा स्टार P इज इक्वल्स टू, जस्ट हमें करना क्या है कि ये सिग्मा लगेगा इस 1 पे। तो देखो इसका मतलब क्या होगा, सिग्मा हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, C सिग्मा 1 C सिग्मा 2 एंड द थर्ड वन इज C सिग्मा 3। सो नाउ व्हाट इज सिग्मा 1, सिग्मा 1 मतलब कि सिग्मा 1 यानी कि 1 किस पे जा रहा है, तो 1 जा रहा है 2 पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा C2, फिर C सिग्मा 2 किस पे जा रहा है 3 पे, तो आ जाएगा C2 जा रहा है 3 पे, तो C3 आ जाएगा। फिर ये सिग्मा 3 कितना पे होगा, तो 3 जा रहा है 1 पे। तो देखो ये शायद आपको टिपिकल लग रहा होगा मे बी क्वेश्चन, बट आई थिंक अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि ये इस तरीके से एक्ट करेगा। मतलब जस्ट हम लोग अगर किसी मैट्रिक्स पे अगर इसको एक्ट करा रहे हैं तो हम लोग जस्ट उसके कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे, इधर उधर कर देंगे सिर्फ, तो ये हो गया ये चीज़, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, ये चीज़ आई थिंक आपको अच्छे से बहुत ही क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं इस चीज़ पे कि ये जो चीज़ है, ये जो एक्शन है वाइट इज अ ग्रुप एक्शन। सो हम लोग ये प्रूव करेंगे कि वाइट इज अ ग्रुप एक्शन। तो देखो ये ग्रुप एक्शन क्यों है, इसको हम लोग देखते हैं। क्योंकि ग्रुप एक्शन के लिए हमने पढ़ा है 2 कंडीशंस होना चाहिए। पहला चीज़ कि E स्टार A इक्वल्स टू A होना चाहिए फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, और एंड द सेकेंड थिंग इज
कि G1 स्टार G2 स्टार E अगर हम लोग G1 स्टार G2 स्टार A अगर करें इस तरीके से, तो ये क्या आना चाहिए G1 G2 स्टार A। इस तरीके से हम लिखते हैं फॉर ऑल G1 G2 G1 G2 बिलोंग्स टू G एंड A बिलोंग्स टू A। तो अगर ये कंडीशन हो तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो एक्शन होगा इट विल बी अ ग्रुप एक्शन। सो हाउ कैन वी प्रूव कि ये चीज़ होगा E स्टार A इक्वल्स टू A। दैट मीन्स कि इफ़ वी टेक E व्हाट ये E क्या होगा, E विल बी द आइडेंटिटी परम्यूटेशन इन S3। और हम लोग को पता है आइडेंटिटी परम्यूटेशन इन S3 क्या होता है, इट इज सिंपली इस तरीके से 1 1 पे जाएगा, 2 2 पे जाएगा, 3 3 पे जाएगा। इसको लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज़ 1 2 3, यानी 1 1 पे, 2 2 पे, 3 3 पे। तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है। तो ये होगा हमारा आइडेंटिटी। तो हमें बताना कि जब ये इस पे एक्ट करे, किसी ये एक हमारा क्या होगा तो मैट्रिक्स होगा, तो किसी मैट्रिक्स पे जब ये इस तरह का परम्यूटेशन लगे तो वो वही देगा। तो ये बहुत ही ऑब्वियस है, क्योंकि जैसे जब आप इस E को लोगे दैट इज़ 1 1 पे, 2 2 पे, 3 3 पे, वैसा वाला अगर E को आप एक्ट कराओगे किसी भी मैट्रिक्स P पे, तो P मैट्रिक्स क्या होगा C1 C2 C3 इसके कॉलम्स। और जैसे ही इस पे ये लगेगा आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी ऑफ 1 क्या आएगा 1, तो कॉलम 1 P रह गया। फिर C ऑफ सिग्मा, सिग्मा क्या है हमारा E है, E ऑफ 2 तो ये C2 इसी पे रह जाएगा। फिर C ऑफ सिग्मा 3, फिर यहाँ पे सिग्मा की जगह पे E लिखेंगे तो C ऑफ E3 क्या आएगा अगेन 3 C3, तो ये सेम हो जाएगा एज इट इज़। देखो ये थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा जस्ट मैंने गियर को शिफ्ट किया है, और ऐसा भी बहुत नहीं कि मैंने मतलब ये बहुत ही टिपिकल है दिखने में, बस ये टिपिकल लग रहा होगा, है ये बहुत ज़्यादा इजी। मैंने एक अप्रोच लिया है आपको अच्छे से समझाने का, क्योंकि मैथ्स में आपको बहुत आगे बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। अगर थोड़ा अगर हम लोग आगे अच्छे से चीज़ों को नहीं समझेंगे, वही सब चीज़ों को हम लोग पढ़ते रहेंगे जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ते आए, वैसे एग्जाम्पल्स अगर देखेंगे तो आप फिर सीख नहीं पाओगे कुछ नया मैथमेटिक्स में। इसलिए मैंने ये ट्राई किया है कुछ आपको नया कॉन्सेप्ट देने का। अगर आपको उसमें दिक्कत होगा तो आप मुझे बताना कमेंट करके, फिर हम देखेंगे कि क्या हो सकता है इसको लेकर के आपका सोल्यूशन। बट आप कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको प्रॉब्लम होगा इसमें। तो अब आते हैं हम लोग इस चीज़ में G1 स्टार G2 स्टार A इक्वल्स टू G1 G2 स्टार। अब इसका मतलब क्या होता है, अब ये हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। तो इसका मतलब क्या, हम जस्ट एक रैंडम एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि ये चीज़ कैसे सेटिस्फाइड है। फर्स्ट तो हमें दिख रहा है नॉर्मली ये सेटिस्फाइड है, और ऑलरेडी मैंने ये एग्जांपल लिया था स्टार्टिंग में, इसलिए मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि वो एग्जांपल जो हमने लिया था स्टार्टिंग में इस तरह का, why it was a group action at that time, means we have to, because if it's a group action so we have to prove that two condition, कि ये दो कंडीशन सही होंगे तभी हम लोग बोल सकते हैं कि ये ग्रुप एक्शन होगा। तो पहला कंडीशन तो ये क्लियर हो गया, E स्टार इक्वल्स टू A, एंड द सेकेंड वन इज ये वाला G1 स्टार G2 वाला, ये कंडीशन हमें दिखाना है कि G1 स्टार G2 स्टार A इज इक्वल्स टू, ऐसे भी अगर लिखे तो ये इज इक्वल्स टू होना चाहिए G1 G2 स्टार A। तब ये कैसे प्रूफ करेंगे, तब ये G1 G2 हमारे इसके एलिमेंट होंगे दैट इज S3 के एलिमेंट। तो हम लोग ले लेते हैं दो एलिमेंट, एक सिग्मा 1 ले लेते हैं दैट इज 1 2 3, और एक सिग्मा 2 ले लेते हैं दैट इज 1 2, सिंपल, ठीक है। तो ये दो हमने ले लिया रैंडम एग्जाम्पल में, जस्ट आपको दिखाता हूँ, ऐसे आप बाकी सब भी देख सकते हो, और जस्ट एक हम समझ भी सकते हैं कि ये चीज़ को कैसे फॉलो करेगा। तो मैं आपको जस्ट करके दिखाता हूँ कि ये चीज़ कैसे हो रहा है। तो हम जस्ट एक रैंडम एलिमेंट ले रहे हैं 1 2 3 एंड 1 2। अब जैसे ही देखोगे सिग्मा 1 स्टार सिग्मा 2 स्टार A हमने मैट्रिक्स को ले लिया, P एक रैंडम मैट्रिक्स, ठीक है। ये P कोई भी एक रैंडम मैट्रिक्स है जिसके कॉलम्स जो होंगे वो C1 C2 C3 होंगे। तो अब यहाँ पे होगा क्या, ये सिग्मा 1 आएगा स्टार, अब ये सिग्मा 2 इस P पे लगेगा, P के मैट्रिक्स ये जो P है इसमें कॉलम्स होंगे दैट इज C1 C2 एंड C3। अब जैसे ही इस पर सिग्मा लगेगा दैट इज ये वाला हमारा सिग्मा 2 जब इस पे लगेगा तो क्या होगा, सिग्मा 2 जब 1 पे लगेगा तो इसको 2 पे लेके जाएगा, यानी कि हमारा हो जाएगा 1 वाला 2 और 2 वाला 1, यानी कि ये C2 वाला C1 हो जाएगा, C3 एज इट इज़। अब देखो अब ये सिग्मा 1 इस पे लगेगा तो सिग्मा 1 क्या करेगा, सिग्मा 1 का क्या काम है कि 1 को 2 पे भेजेगा और 2 को 3 पे। तो देखो 2 को कहाँ भेज रहा है ये सिग्मा 1 का क्या काम है, देखो अब हमने क्या लेगा, ये सिग्मा 2 स्टार P निकाल लिया। अब हमारा काम है सिग्मा 1 स्टार P निकालना, यानी कि सिग्मा 1 इस पे लगेगा, क्योंकि हमने ऐसे ही डिफाइन किया है इसे कि सिग्मा ऑफ मैट्रिक्स होगा तो ये सिग्मा अगर इसके सफिक्स यहाँ पे चला जाएगा तो ये सिग्मा जैसे यहाँ जाएगा तो सिग्मा 1 हमें निकालना है 2 का। तो सिग्मा 1 में देखो 2 का क्या दे रहा है C3, मतलब 3 यहाँ पे C3 हो जाएगा। उस तरह से 1 के लिए हम देखेंगे तो 1 के लिए 2 है तो यहाँ C2 हो जाएगा। फिर हम देखेंगे 3 के लिए तो 3 के लिए 1 है तो यहाँ पे C1 हो जाएगा।
तो ये हमारा आ जाएगा वैल्यू इसका C3, C2 एंड C1, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा राइट हैंड साइड जो हमें और चाहिए, दैट मीन्स कि हमें क्या प्रूव करना था, ये वैल्यू कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 स्टार P के बराबर हो। तो हम लोग देखते हैं कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 क्या होगा। तो दैट मीन्स सिग्मा 1 सिग्मा 2 हमें फाइंड करना है। तो ये मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। जैसे हमने जो ये डिफाइन किया था मैं यहाँ मिटा दे रहा हूँ। तो ये हम निकालते हैं, दैट इज़ सिग्मा 1 सिग्मा 2 हमारा क्या होगा। तो यहाँ पे है हमारा 1 2 3 और ये है हमारा 1 2। तो अब देखो ये क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 कहाँ जा रहा है 2 पे और 2 कहाँ जा रहा है 3 पे। तो 1 को बोलेंगे 3 पे जाएगा, फिर 3 यहाँ पे है नहीं, इसका मतलब 3 पे ही होगा। और 3 कहाँ जा रहा है यहाँ पे 1, तो अगेन यहाँ 3 1 पे, तो ये ऐसे क्लोज हो जाएगा। और फिर 2 यहाँ जा रहा है 1 पे और 1 जा रहा है अगेन 2 पे, तो 2 2 पे ही जाएगा। तो या तो हम इसको लिख भी सकते हैं 2 2 और नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही ऑब्वियस है ये चीज़। तो ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 का वैल्यू 1 3 आ गया, दैट मीन्स कि इसका वैल्यू आ गया 1 3। यानी कि जब हम लोग निकालेंगे सिग्मा 1 सिग्मा 2 स्टार P, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे 1 3 और स्टार P। स्टार P का मतलब क्या हो गया, C1 C2 C3, इस तरीके से। अब देखो ये जैसी 1 3 इस पे एक्ट करेगा, इसका मतलब क्या होगा कि ये बहुत ही सिंपल है कि 1 3 इस पे एक्ट करने का मतलब क्या है कि 1 3 यानी कि ये जो 1 है ये 3 क्या करेगा, मतलब ये 1 3 पे चला जाएगा। तो ये वाला 1 कहाँ जाएगा 3 पे, क्यों, क्योंकि ये इस पे एक्ट कर रहा है। और जैसे ही इस पे एक्ट करने का मतलब क्या है कि ये 1 को 3 पे भेजेगा। ये सिर्फ बोल रहा है कि मैं 1 को 3 पे भेजूंगा, 3 को 1 पे, तो यानी कि 1 को 3 पे और 3 को ये C3 बन जाएगा C1 C2 एज इट इज़। और आप देखो यही चीज़ तो था आपका C3 C2 C1 C3 C2 C1, यानी कि हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि हमारा सिग्मा 1 स्टार सिग्मा 2 स्टार P जो होगा इट इज़ इक्वल्स टू सिग्मा 1 सिग्मा 2 स्टार P फॉर ऑल। ये सारे के लिए ट्रू होगा क्योंकि हमने जस्ट एक रैंडम एग्जाम्पल लिया था। और आप देख सकते हो ये S3 में बिलोंग कर रहे होंगे और P जो होगा हमारा वो बिलोंग करेगा जो हमने मैट्रिक्स लिया दैट इज़ A, ठीक है। तो ये सबके लिए ट्रू होगा इसी तरीके से, ठीक है। आप चेक कर सकते हो चाहो तो, या फिर आप इधर सिंपल, अगर मैंने P तो कोई भी रैंडम मैट्रिक्स लिया था और ये भी इस तरह के एक रैंडम एलिमेंट लेके मैंने आपको दिखाया कि ये चीज़ इस तरीके से होता है। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके मैंने आपको बताया कि वाई इट्स अ ग्रुप एक्शन। तो आई थिंक कि अब आपको एक सोचने का एक तरीका मिल रहा होगा कि कैसे आप सोच सकते हो ग्रुप एक्शन को। आई थिंक चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। तो आप कमेंट करके मुझे बताना। अब हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल में, जो कि हमने लिया था एक एग्जाम्पल जो कि मैंने आपको रोटेशन का केस बताया था कि अगर एक हम लोग सेट अगर ग्रुप डिफाइन करें इस तरीके से, दैट मीन्स कि R0 R120 एंड R240, और मैंने बोला था कि हम सेट लेते हैं दैट इज़ सेट को हम ले लेते हैं मैट्रिक्स ट्राइंगल के पॉइंट्स दैट इज़ PQR, इस तरीके से। मतलब पॉइंट्स इट मीन्स कि ट्राइंगल के वर्टिसेस को हम ले लेते हैं। तो ट्राइंगल का वर्टिसेस हमने ले लिया PQR। सो नाउ आवर क्वेश्चन इज कि अगर हम लोग इस तरीके से लेंगे तो यहाँ पे कैसे डिफाइंड होगा ग्रुप एक्शन, और ये क्यों होता भी है या नहीं कैसे पता करेंगे। तो हम फिर लिखेंगे G क्रॉस A से A में स्टार को डिफाइन करेंगे। किस तरीके से डिफाइन हमने किया था, जस्ट हमने इस तरीके से डिफाइन किया था कि G से अगर हम कोई एलिमेंट उठाते हैं, लेट से मान लो कि R कुछ भी उठाते हैं, लेट से मान लो इसको मैं लिख लेता हूँ एक रैंडम एलिमेंट इसका G और इसका रैंडम एलिमेंट A G स्टार A। तो ये जो G स्टार A है हमारा, ये जो रैंडम एलिमेंट है, ये क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। हमारा पहला कंडीशन क्या था, दैट इज़ E स्टार A जो होना चाहिए वो A होना चाहिए फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। तो आप देखो कि यहाँ पे हो क्या रहा था कि G स्टार A, G का आप कोई भी एलिमेंट लोगे दैट मीन्स ये रोटेशन है, और ये क्या है हमारा जस्ट वर्टिसेस, दैट मीन्स ये P ये Q ये R, इस तरीके से। तो जैसे ही ये रोटेशन इस पे लगेगा इस ट्राइंगल पे, ठीक है, तो जैसे ही रोटेशन इस ट्राइंगल पे लगेगा तो देखो P को क्या करेगा, अगर मान लो कि हम R120 लेंगे, ठीक है, और जस्ट मैंने आपको बताया एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये, और आपका ये वाला 0 है मान लो, यहाँ से यहाँ तक 120 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से करोगे तो 240 एंड देन अगेन यहाँ पे 360 ऐसे रोटेट करेगा। तो अगर हमने 120 P को रोटेट किया तो हम P से पहुँच जाएंगे R पे, और फिर अगर हमने R से रोटेट किया 120 तो हम यहाँ Q पे पहुँच जाएंगे, या हमने P को 240 रोटेट किया तो डायरेक्टली हम यहाँ पहुँच जाएंगे Q पे। तो ये सब कुछ कंडीशंस हैं। तो अभी हमें बताना है कि E स्टार A इक्वल्स टू A होगा फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। तब ये कैसे होगा, तो ये बहुत ही सिंपल है।
आप यहाँ पे देख सकते हो ई हमारे लिए क्या था, आइडेंटिटी आर नॉट, यानी कि आर नॉट का मतलब क्या हुआ, हमें रोटेट ही नहीं करना। तो अब वैसा बात है कि अगर आप रोटेट ही नहीं करोगे तो आर नॉट आप निकालोगे स्टार पी का तो वो पी ही आएगा, आप रोटेट ही नहीं कर रहे हो। अब आर नॉट निकालोगे क्यू का तो क्यू ही आएगा, अब आर नॉट निकालोगे आर का तो आर ही आएगा। तो ये सेम ही वैल्यूज़ रहेंगे। इसका मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि देखो ये पी किसके एलिमेंट थे, पी क्यू आर, ये सारे हमारे एलिमेंट्स थे सेट के। तो क्योंकि यहाँ पे हमने लिया आर नॉट दैट इज़ ई और यहाँ पे पी क्यू आर हमने सब सेट के एलिमेंट्स लिए इस तरीके से इसके अंदर से, और फिर भी हमारा वैल्यू सेम ही रह रहा है, आर नॉट स्टार पी इक्वल्स टू पी। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं देयरफॉर कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड है हमारा कि ई स्टार ए इक्वल्स टू ए फॉर ऑल ई बिलोंग्स टू ए। नाउ वी हैव टू प्रूव कि हमारा जो कंडीशन है दैट मीन्स आवर सेकेंड कंडीशन विच इज़ G1 स्टार G2 स्टार A, ये चीज़ किसके इक्वल होगा, G1 G2 स्टार A। तो ये हमें प्रूव करना है फॉर ऑल G1 G2 बिलोंग्स टू G एंड A बिलोंग्स टू A। देखो यहाँ पे इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे कि ये चीज़ हो रहा है, जस्ट हम एक रैंडम यहाँ भी लेके देखते हैं कि क्या हो रहा है चीज़। तो हम लोग जस्ट एक रैंडम लेते हैं, G1 को लेते हैं R120 और G2 को ले लेते हैं R0 लेट्स से, ठीक है। ऐसे आप सब चीज़ के लिए भी चेक कर सकते हो चाहो तो। अब देखो हम लोग जैसे ये निकालते हैं दैट मीन्स कि G1 स्टार G2 स्टार A, तो ये क्या आएगा इस तरीके से। तो ये देखो क्या आएगा, हम लोग क्या लिखेंगे, G1 स्टार G2 स्टार A, G1 हमारा कितना है R120 स्टार G2 कितना है हमारा R0 स्टार A, यानी कि R0 हमारा क्या है 0 डिग्री से रोटेट करना है। ए को हम रोटेट ही नहीं करेंगे, ए हमारा क्या है कोई भी रैंडम एलिमेंट, तो इसकी जगह पे हम लोग ले लेते हैं ए की जगह पे ले लेते हैं लेट से हम क्यू को ले लेते हैं। तो क्यू को हम रोटेट ही नहीं कर रहे हैं तो क्यू ही आएगा। और आप क्यू को अगर रोटेट करोगे 120 डिग्री से तो आपको पता है कि अगर ये ट्राइंगल है हमारा पी क्यू आर, या मान लो इस तरीके से पी क्यू आर एंड आर, और आप इसको अगर रोटेट करो कितने एंगल से, बाय 120 डिग्री, आर को क्यू को 120 डिग्री से, तो ये आर पे आप पहुंच जाओगे। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं आर। तो ये आपका वैल्यू आर आ गया। अब हम निकाल के देखते हैं कि हमारा G1 G2 स्टार A मतलब स्टार Q कितना होगा। तो पहले में निकालना G1 G2, तो जैसे ही आप G1 G2 निकालोगे इट मीन्स R120 R0, तो R120 ये 120 डिग्री रोटेशन है और ये 0 डिग्री। तो अब वैसा बात है कि टोटल रोटेशन देखोगे तो 120 डिग्री आएगा। तो हमें 120 डिग्री रोटेट करना है किसी Q को, तो Q को 120 डिग्री रोटेशन का मतलब क्या हुआ, अगेन R, सो बोथ आर इक्वल, ये और ये इक्वल है, ठीक है। तो ऐसे ही आप बाकी सब भी देख सकते हो, बहुत ईजी है वेरीफाई करना, ये सेम आएंगे। मतलब कि ये वाला जो एक्शन है ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स वी कैन से कि दिस स्टार इज अ ग्रुप एक्शन। व्हाई, बिकॉज इट सेटिस्फाइड बोथ द कंडीशंस ऑफ द ग्रुप एक्शन, दैट्स व्हाई इट्स अ ग्रुप एक्शन। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गया होगा आपको बहुत ही अच्छे से। तो हम लोग देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो ग्रुप एक्शन का एक कॉन्सेप्ट है, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबलाइजर। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेबलाइजर। देखो ये स्टेबलाइजर का नाम अगर आप देखो ध्यान से तो इसमें एक वर्ड आ रहा है दैट इज द स्टेबल, मतलब जो स्टेबल करता हो ग्रुप के एलिमेंट, मतलब कि ग्रुप का ऐसा एलिमेंट जो कि सेट के हर एक एलिमेंट को स्टेबल करता हो। स्टेबल इन द सेंस कि मतलब कुछ ना करता हो, ठीक है। मतलब कि ग्रुप के ऐसे एलिमेंट, देखो ग्रुप के ऐसे एलिमेंट जो कि ए पे जब एक्ट करे, यानी कि सेट के एलिमेंट पे एक्ट करे तो वो एज इट इज़ रहे। ये जी ए पे एक्ट किया फिर भी ए एज इट इज़ है। तो इस तरह का जो एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है, दिस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड जी ए, और इसी जी को हम लोग बोलते हैं स्टेबलाइजर, ठीक है। तो मैं इसको प्रॉपर डेफिनेशन आपको बताता हूँ कि अगर जी हमारा कोई भी ग्रुप है और एक्ट कर रहा है सेट ए पे अंडर द एक्शन हम ले रहे हैं स्टार ग्रुप एक्शन, तो लेट ए बिलोंग्स टू ए बी एनी फिक्स्ड एलिमेंट देन दिस सेट जी ए। अब हम यहाँ क्या बोल रहे हैं कि ए अगर कोई भी फिक्स्ड एलिमेंट है, ठीक है, ए कोई भी हमारा फिक्स्ड एलिमेंट है, तो वो सारे जी बिलोंग्स टू जी ग्रुप के वो सारे एलिमेंट जो कि जी ए इक्वल्स टू ए दे, मतलब इस ए पर एक्ट तो करें पर ए को ए पे ही पहुंचा दे, तो इस सारे जी का कलेक्शंस को हम लोग बोलते हैं जी ए, एंड दैट जी ए इज कॉल्ड स्टेबलाइजर। किसका स्टेबलाइजर, ए का स्टेबलाइजर इन जी में, मतलब जी के अंदर वो सारे एलिमेंट्स जो कि स्टेबल करते हो ए को, तो इट इज़ कॉल्ड द स्टेबलाइजर ऑफ ए इन जी। और इसमें थ्योरम इससे रिलेटेड क्या है, देखो आई थिंक आपको समझ में अगर नहीं आया होगा तो जैसे मैं आपको बहुत ही सिंपल बताता हूँ। जैसे मान लो कि रियल नंबर का आपने कलेक्शंस ले लिया सारे एलिमेंट्स का,
अब अगर आप यहाँ पे देखो रियल नंबर में, जो कि आपका एक ग्रुप है, मान लो कि आपने ग्रुप भी ले लिया रियल नंबर को और सेट भी ले लिया रियल नंबर को, आर और आर, ठीक है। तो अब अगर हमें यहाँ पे ये ढूंढना है जी ए, मान लो कि अगर मैं पूछूँ आपसे 5 का लेट से, ठीक है, मैं आपसे पूछूँ कि 5 का स्टेबलाइजर कौन होगा, मतलब 5 को स्टेबल ग्रुप का, मतलब आर का कौन सा ऐसा एलिमेंट होगा जो 5 पे लगेगा फिर भी उसको स्टेबल कर देगा। तो अगर आप देखो तो वो सिर्फ 0 है, क्योंकि देखो 0 + 5 करेंगे तभी 5 रहेगा, क्योंकि हमारा ऑपरेशन जो है वो एडिशन अगर हम ले रहे हैं, तो अगर हम एक्शंस जो है वो प्लस ले रहे हैं एडिशन का, तो इसका मतलब क्या होगा कि g + a करने पे a ही आना चाहिए, यानी कि 0 + 5 करने पे क्या आएगा 5। देखो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में नहीं आया होगा मे बी, या फिर मे बी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, क्योंकि आप अभी बहुत ज़्यादा इससे फ्रिक्वेंट नहीं हो, फेमिलियर नहीं हो, इसलिए मे बी शायद ये लग रहा हो आपको ये चीज़। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ, इसको थोड़ा और ईजी वे से समझाता हूँ आपको। जैसे मान लो कि ग्रुप का आप एक एलिमेंट लेते हो, लेट से आइडेंटिटी। देखो आइडेंटिटी जो है, अगर आइडेंटिटी अगर आप लोगे तो ई, और ई जब ए पे एक्ट करेगा तो आपने ऑलरेडी पढ़ा है ग्रुप एक्शन का, ये फर्स्ट ही प्रिंसिपल पढ़ा है कि ग्रुप एक्शन होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कि ई स्टार ए इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ए आना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। इसका मतलब ये तो बोल सकते हैं कि इस जी के पास, मतलब इसके कलेक्शन में जी ए में जो कि स्टेबल कर रहा होगा ए के एलिमेंट्स को, उसमें कम से कम जी के जगह पे ई तो होगा, एक आइडेंटिटी होगा। इसीलिए भी हम लोग ये बोलेंगे कि जी ए जो होगा वो फाई नहीं होगा, मतलब कि एम्प्टी नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे जो जी ए होता है, ये हमारा थ्योरम क्या है, थ्योरम है हमारा कि जी ए यानी कि स्टेबलाइजर ऑफ ए इन जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। मतलब हमें शो करना है कि ये जो हमारा स्टेबलाइजर होता है ये क्या होता है, सब ग्रुप, मतलब जी का सब ग्रुप होता है। यानी कि सोचो कितना इंटरेस्टिंग है कि हमने क्या किया, कलेक्शंस लिए। किस तरह के कलेक्शंस, जी से वो सारे एलिमेंट उठाएं जो कि किसी एक एलिमेंट ए पे एक्ट कर रहा है और उसको वही रख रहा है, चेंज नहीं कर रहा है उसके अंदर कुछ, ठीक है, उसको ए को ए बना रहा है। तो ये जो जी ए होगा हमारा, ये स्टेबलाइजर होगा ए का इन जी में, ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या दिखाना है कि ये सब ग्रुप होगा जी का। आपको पता है सब ग्रुप दिखाने के लिए सबसे पहला कंडीशन जो हमें चाहिए वो ये चीज़ कि वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो अभी हमने देखा कि इसके अंदर एटलीस्ट आइडेंटिटी तो है। क्यों है, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि ये कंडीशन फॉलो करेगा आइडेंटिटी, क्योंकि ई स्टार ए इक्वल्स टू ए। देखो मतलब ई और ए जब अगर हम लोग कॉम्पोजिशन दोनों का करेंगे तो वैसे तो ए आएगा। क्यों, क्योंकि हमने फर्स्ट ही पढ़ा है ग्रुप एक्शन का प्रॉपर्टी, ये कंडीशन होना चाहिए कि ई स्टार ए इक्वल्स टू ए ग्रुप एक्शन का। आप देखो डेफिनेशन जो मैंने लिखाया है। अब नेक्स्ट हमें क्या शो करना होगा, हमें शो करना होगा कि अगर हम दो एलिमेंट लेते हैं एक्स और वाई जी ए में, हम यही ऐसे ही शो करते हैं किसी को सब ग्रुप, कि अगर हम दो एलिमेंट लें किसी लाइक एच से तो हमें दिखाना पड़ता है कि एक्स वाई इन्वर्स भी उसी के अंदर होगा, तो सब ग्रुप होता है। तो हमने क्या किया, एक्स और वाई लिया जी ए के अंदर से। देन अगर एक्स और वाई दोनों जी ए के अंदर है, इसका मतलब क्या है कि एक्स स्टार ए इक्वल्स टू ए होगा, क्योंकि जी ए में है। और जी ए का मतलब क्या है कि इसके अंदर वही सारे एलिमेंट है जो कि ए को स्टेबल कर रहे होंगे, यानी कि एक्स स्टार ए इक्वल्स टू ए आएगा और वाई स्टार ए इक्वल्स टू ए आएगा। ठीक है, नाउ फॉर द सब ग्रुप वी हैव टू शो दैट एक्स वाई इनवर्स इक्वल्स टू जी। हमें दिखाना है कि एक्स वाई इनवर्स जी ए के अंदर आएगा फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जी ए। तो ये हम लोग दिखाते हैं। तो देखो ये बहुत ईजी है दिखाना, तो इसको कैसे शो करेंगे, ये आपका थ्योरम है। तो देखो कैसे शो करेंगे, हमें क्या दिखाना है कि एक्स वाई इनवर्स जो है वो बिलोंग कर रहा है जी ए में। मतलब हम लोग को बेसिकली दिखाना है कि एक्स वाई इनवर्स स्टार ए जब इस पे ए पे एक्ट करेगा तो बदले में फिर मेरा रिटर्न क्या आना चाहिए, जब एक्स वाई इनवर्स ए पे एक्ट करेगा तो हमारा क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए। तभी हम लोग बोलेंगे ये एक्स वाई इनवर्स कहाँ है, जी ए में है। ये हम लोग को टू शो दैट है, TST यानी कि टू शो दैट कि एक्स वाई इनवर्स जो होगा वो जी ए में होगा। तो एक्स वाई इनवर्स स्टार ए लेके चलेंगे। तो देखो इसको तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं एक्स स्टार वाई इनवर्स स्टार ए, इस तरीके से, क्योंकि हमें पता है सेकंड प्रॉपर्टी जो था हमारा ग्रुप एक्शन का कि अगर इस तरह से कोई एलिमेंट हो, एक एलिमेंट यहाँ पे जी का, एक एलिमेंट यहाँ पे और ए पे एक्ट कर रहा हो, तो इसको दोनों को हम साथ में इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो जब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं तो इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं। तो ये मैंने लिख दिया। अब नेक्स्ट देखो, क्योंकि ए जो है हमारा ये ए, ठीक है, ये जो ए है हमारा, इसको अगर हम लिखना चाहें तो देखो यहाँ से ए को क्या लिख सकते हैं, वाई स्टार ए भी लिख सकते हैं, इसको 1 मान लेते हैं। तो क्या हम बोल सकते हैं कि एक्स स्टार वाई इनवर्स और स्टार ए की जगह पे अगर वाई ए लिख दें, दैट इज द वाई स्टार ए, ये कहाँ से आ रहा है, तो ये आ रहा है फ्रॉम
1 से अगर हम लोगों ने इसको ऐसे लिख दिया तो अब ये नेक्स्ट क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स स्टार, ये दोनों आपस में फिर मिल जाएगा तो क्या बनेगा वाई इनवर्स वाई स्टार ए, और वाई इनवर्स वाई हमें पता आइडेंटिटी आता है तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्टार ई स्टार ए, और ई हमें पता है कि ई स्टार ए क्या देगा, ए ही देगा। क्यों देगा ई स्टार ए, क्योंकि हमें पता है फर्स्ट कंडीशन ऑफ ग्रुप एक्शन, कि ग्रुप एक्शन मैंने आपको दो प्रॉपर्टी बताया था कि एक ई स्टार इक्वल्स टू ए आना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, और दूसरा कंडीशन इस तरीके से अगर कोई एलिमेंट हो एक्स स्टार वाई स्टार ए तो क्या आना चाहिए एक्स वाई स्टार है, तो ये दो कंडीशन। तो अब देखो ये एक्स स्टार हो गया और ये ई स्टार ए तो ए ही आएगा, तो गेन आ गया क्या एक्स स्टार ए, पर देखो तो एक्स स्टार ए हमारा क्या था ए, यानी कि ये ए आ गया। इसका मतलब क्या है हमारा कि एक्स वाई इनवर्स स्टार ए इक्वल्स टू क्या आ गया अगेन ए। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक्स वाई इनवर्स जो होगा वो कहाँ बिलोंग करेगा जी ए में। क्यों, क्योंकि एक्स वाई इनवर्स फिक्स कर रहा है ए को, देखो क्योंकि इसका जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो लास्टली हमारे पास आया क्या दैट इज ए। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स वाई इनवर्स भी ए को फिक्स कर रहा है, और अगर कोई भी फिक्स करे जी का वो सारा एलिमेंट, क्योंकि जी में तो बिलोंग करेगा पक्का है, क्योंकि हमने एक्स और वाई कहाँ से लिया था जी ए में से, जी ए मतलब क्या था, जी ए कहाँ पे होता है आपका, जी ए भी तो जी के अंदर का ही एलिमेंट होता है, क्योंकि मैंने बोला था जी ए के अंदर वो सारे जी बिलोंग करेंगे जी के अंदर, यानी कि ये जी ए ये एक्स और वाई कहाँ था जी के एलिमेंट जी के अंदर था, तो अब वैसे बात है कि एक्स वाई इनवर्स भी जी का ही एलिमेंट होगा, लेकिन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है इसीलिए जी ए में चला जाएगा। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट कि ये जो जी ए होगा ये स्टेबलाइजर ऑफ ए इन जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो देखो यहाँ से हमने अब हम धीरे धीरे आप देख रहे हो ना कि पहले जैसे हमने इम्पोर्टेंट पढ़ा था, फिर कैसे कैसे हमने कम्यूटेटर भी हमने पढ़ा था, फिर कम्यूटेटर में हमने कैसे कम्यूटेटर एलिमेंट्स लिए, फिर उसको सब ग्रुप उससे बनाया, फिर हमने बताया कि नॉर्मल सब ग्रुप है, फिर हमने क्वेश्चन डिफाइन किया। तो वहाँ से धीरे धीरे आपको ये समझ में आ रहा होगा आई थिंक कि हम कैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है पास के लेक्चर्स को तो आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे भी हम लोग ऐसे ही बिल्डिंग ब्लॉक्स बना रहे हैं। पहले हमने क्या किया, ये जीए का एक कॉन्सेप्ट डिराइव किया, पहले हमने ग्रुप एक्शन का अपना एक टूल डेवलप किया ग्रुप एक्शन का, फिर उसके बाद हमने क्या किया, ग्रुप एक्शन को डिफाइन करने के बाद फिर हमने स्टेबलाइजर को डिफाइन किया। एग्जांपल्स मैंने आपको बताया, समझाया अच्छे तरीके से। फिर हमने स्टेबलाइजर को डिफाइन किया और फिर हमने प्रूव कर दिया कि ये स्टेबलाइजर जो है ये सब ग्रुप होता है जी का। ठीक है, इसी तरीके से ऑर्बिट का भी कॉन्सेप्ट होता है जो मैं आपको बताऊंगा आने वाले आपके क्लास में। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए। तो मैं आज सोच रहा था कि आज ही आपको मैं ऑर्बिट भी बता दूँ, ऑर्बिट स्टेबलाइजर थ्योरम से बता दूँ, बट ये ज़्यादा हो जाएगा आई थिंक। मुझे लगा कि अगर आप थोड़ा टाइम लोगे, प्रॉपर्ली अच्छे से सोचोगे इस चीज़ को, अगर नेक्स्ट डे वो देखोगे तब तक आप बहुत अच्छे से सोच पाओगे ग्रुप एक्शन को, तो आपको समझ में आएगा। अब ये चीज़ आपके लिए नया है तो आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं हो इससे। तो आई विश कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे से। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मुझे समझ में आएगा कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया है। सो थैंक यू सो मच।